ममनुआ फंडिंग लेना साबित हो गया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाए। पीटीआई की आला क़यादत के नाम ईसीएल में शामिल किए जाए। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातों ने वफाकी काबीना को सिफारिशात भिजवा दी हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस 48 घंटों में भिजवाकर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाने की इस्तदा की जाए। हुकूमती इत्तेहादियों ने यह फैसला भी किया है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुल्क भर में मुश्तरका जलसे भी किए जाएं। मजीद बता रहे हैं वकार सती। तहरीक इंसाफ और इसके कायदीन ममनुआ फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पार्टी पर पाबंदी और क़यादत को नाअहल करार दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहादी जमातों ने वफाकी काबीना को सिफारिशात पेश कर दी। इमरान खान और पीटीआई की आला क़यादत के नाम ईसीएल में डालने और क्रिमिनल केसेस चलाने की सिफारिश भी की गई। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से वफाकी काबीना का इजलास जुमेरात की सपहर 3 बजे होगा, जिसमें पीटीआई और इसकी क़यादत पर पाबंदी लगाने के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने और इमरान खान समेत आला पार्टी क़यादत के नाम ईसीएल में शामिल करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों के कायदीन का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ, जिसमें पीडीएम की क़यादत समेत पीपल्स पार्टी और एएनपी ने भी शिरकत की। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को आइंदा 48 घंटों में पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने की हिदायत की और कहा सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाए कि रेफरेंस फुल कोर्ट सुने। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि साबित हो गया कि इमरान खान सीपैक को रोल बैक करने और कश्मीर का सौदा करने में भी बराह रास्त मुलव्विस है। मुल्क दुश्मन अनासिर के एजेंडे पर चलकर अदम इस्तेकाम पैदा करने वालों से कोई रियायत न बरती जाए। इत्तेहादी जमातों ने मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुश्तरका जलसे करने का फैसला भी किया है। MQM कराची, पीपल्स पार्टी हैदराबाद और सखर, JUI फे पेशावर, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और BNP बेंगल कोयटा में जलसा करेंगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर और रावलपिंडी में जलसे करेंगी। हर जलसे में हुक्मरान इत्तेहाद के कायदीन शरीक होंगे। इजलास के दौरान हुकूमती इत्तेहादी आफ्ताब शेरपाव ने कहा हुकूमत को अब कारकर्दगी दिखाना होगी। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए महंगाई के जिन को हर सूरत काबू करना होगा। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ने हमें फॉरेन फंडेड कहकर हमारी तौहीन की है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जैसी अहमकाना रिपोर्ट नहीं देखी। इमरान खान ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ साजिश में मुलविस है। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने नहीं ला रहा। हम इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जाएंगे। इमरान खान ने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन ने 2 रिपोर्ट बनाई। एक रिपोर्ट किसी की फरमाइश पर शामिल की जिसमें कहा कि पीटीआई फॉरेन फंडेड है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पैसा जमा करने की किसी कानून में ममानियत नहीं है। हमने कोई भी कानून नहीं तोड़ा। ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। इमरान खान ने माजी का जिक्र करते हुए कहा कि इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर डेडलॉक हुआ तो न्यूट्रल ने हमें अप्रोच किया। इलेक्शन कमिश्नर का नाम न्यूट्रल ने दिया था। वो सिकंदर सुल्तान को नहीं जानते थे। इमरान खान ने कहा कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि डेडलॉक हुआ है, आप नाम दे रहे हैं तो ठीक है। सिकंदर सुल्तान का नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिया कि नून लीग के घर का आदमी है। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने न्यूट्रल को बताया कि आपने कहा था कि ये न्यूट्रल आदमी है। न्यूट्रल ने कहा हम गारंटी लेते हैं ये न्यूट्रल रहेगा। इमरान खान ने एतराफ़ किया कि उन्होंने इतनी बड़ी हिमाकत की ये बात मानकर सिकंदर सुल्तान को रख लिया। इमरान खान ने कहा कि आज इस हुकूमत के सबब मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी ख़तरे में है। मुल्क को इस दलदल से निकालना है तो साफ और शफाफ इलेक्शन ज़रूरी है। इलेक्शन की तारीख में तो हम हर किस्म की बात करने को तैयार हैं। एक सवाल में इमरान खान ने कहा कि क्या हमें ये फैसला करना है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा या ये कि मुल्क को दलदल से कैसे निकालना है। फ़ौज नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इमरान खान ने कहा कि अगर हुकूमत ने उनका नाम ईसीएल में डाला तो वो शुक्रिया अदा करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म है। साबित हो चुका है कि ये गैर मुल्की एजेंट और कठपुतली है। सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं बल्कि पूरा टब्बर मुजरिम है। इमरान खान को पार्टी ओहदे से और सदर आरिफ अलवी को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। इमरान खान को तारीख में निशान इबरत बना देना चाहिए। पीडीएम इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अकबर एस बाबर कह चुके कि उन्होंने 2011 में इमरान खान को ज़ाती तौर पर इन जराइम से आगाह किया था। अब इमरान खान का ये कहना कि मुझे मालूम नहीं, ये बात सही नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस वक्त मसला रियासत की बका का है। रियासत की बका के लिए रियासत के तमाम जिम्मेदारों को यकजान होकर मुल्क को बचाना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस में होशरुबा हकायक से यह साबित हो चुका है कि वो एक गैर मुल्की कठपुतली है। सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं है, ये पूरा टब्बर मुजरिम है। उनके मरकजी ओहदेदार हों या सूबाई ओहदेदार हों
ये सब इस जुर्म में शरीक हैं और इन सब के खिलाफ जुर्म साबित हो चुका है। तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं और अपनी हुकूमत से ये कह रही हैं, उनको मशवरा दे रही हैं कि फौरी तौर पर उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाए। इमरान खान खुद हो या डॉक्टर आरिफ अलवी हों, इनको तो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अपने पार्टी के ओहदे से भी और मुल्क की सदारत से भी, क्योंकि अब ये मुजरिम साबित हो चुके हैं और इस किस्म के जराइम पेशा तबकों को मुल्क की सियासत से उखाड़ बाहर फेंके। ये इसको तारीख़ में एक अलामत बना देना चाहिए इबरत का। रियासत की बका का है और रियासत की बका के लिए रियासत के दिफा के तमाम जिम्मेदारान और सरज़मीन वतन के दिफा के जज्बे से सरशार उन तमाम इदारों, तमाम क़ुव्वतों और तमाम तंजीमों को एक जान होकर इस मुल्क को बचाने की फ़िक्र करनी चाहिए। इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने और चेयरमैन पीटीआई का नाम ECL में डालने के हुकूमती ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा है कि हुकूमती इक़दामात इस बात को सबूत हैं कि 13 जमातें इमरान खान से खौफज़दा हैं। उनका कहना था कि हुकूमत ओछे हथकंडों से इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त भी उन्होंने कोई गैर ज़रूरी मुल्क का बाहर दौरा नहीं किया और ना ही उन्हें बाहर जाने का कोई शौक है। ये इन्होंने ECL में नाम डालना है, 100 बार डालना है। ये बुनियादी तौर के ऊपर ये अलामत है कि ये 13 की 13 जमातें जो हैं वो इमरान खान से खौफज़दा हैं। कल इन्होंने 16 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, आज 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें इन्होंने की हैं। सोते जागते उठते बैठते इनको इमरान खान जो है वो नजर आता है, क्योंकि ये इंतखाबी मैदान से तो भाग रहे हैं, अवामी मैदान से इनको पता है ये मुस्तरद हो चुके हैं और इमरान खान की अवाम में मकबूलियत तारीखी मकबूलियत है। इमरान खान का ये इंतखाबी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये झूठे रेफरेंस बनाए, गैर कानूनी तौर के ऊपर ECL में नाम डालें, ये क्या हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। ये इनके ओछे हथकंडे हैं। इन हथकंडों को अवाम ने न पहले कबूल किया न अब किया, बल्कि इन इकदाम से इमरान खान की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर किसी ने कल रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। रिपोर्ट मिली है कि कल PTI वाले इलेक्शन कमीशन पर हमला कर सकते हैं। अगर किसी ने ज़बरदस्ती की तो फिर गिला नहीं करना। बोले कि इमरान खान फॉरेन एजेंट साबित हो चुके हैं। जायजा ले रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद फॉरेन एजेंट के खिलाफ कौन कौन सा इदारा कार्रवाई कर सकता है। फैसले में जल्दी नहीं करेंगे, मतलूबा वक्त लेंगे ताकि हर चीज़ आइन और कानून के दायरे में रहकर की जाए। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की नमाज जनाजा आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में अदा की गई। मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद और ब्रिगेडियर खालिद शहीद की नमाज जनाजा भी आर्मी कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा में आला हाज़िर सर्विस और रिटायर्ड फ़ौजी और सिविल हुक्काम भी शरीक हुए। पाक फ़ौज के दस्ते ने शोहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने शोहदा के लवाहिकीन को कौमी परचम पेश किया। शोहदा के जस्ते खाकी को फ़ौजी एजाज़ के साथ आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इससे पहले हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वालों के जस्ते खाकी पाक फ़िज़ाइया के C-130 तैयारे के ज़रिए रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस पहुँचाएगा। इस सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के ज़ाया पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया। ताज़ियती पैगाम में एयर चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और सोगवारों को सब्र जमील अता करे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि 84 सीटों वाले कह रहे हैं कि 155 सीटें लेने वाली पार्टी पर पाबंदी लगा दें। वफाकी हुकूमत के पास किसी पार्टी को तहलील करने का इख्तियार ही नहीं। उम्मीद है अदालत इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे देगी। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को PDM का आलाकार करार दे दिया। फवाद चौधरी ने वज़ीर कानून पर इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि रेफरेंस हुकूमत को भेजने की बात बाद में फैसले में शामिल की गई। फैसले में सुकून के पहाड़ हैं। 80 सीटें लेने वाली जमात ये कह रही है कि हम 155 सीटें लेने वाली पार्टी जो है उसको बैन कर देंगे। आप अपनी हैसियत के मुताबिक बात करें। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को
के ऊपर पाबंदी लगाना जो है वो आपके बस में नहीं है। और इलेक्शनों से आप भाग रहे हैं। आप पूछें उनसे आप इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं, सारे कहते हैं जी वो एक्चुअली अगर अभी इलेक्शन हुए तो इमरान खान जीत जाएगा। वफाकी हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार है ही नहीं कि वो किसी पार्टी को तहलील कर सके। हम अदालत में जा ही रहे हैं और हमें उम्मीद है अदालत से ये फैसला जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम के एक टूल के तौर के ऊपर एज ए लॉन्ग आर्म ऑफ पीडीएम उन्होंने एक्ट किया है और उसके नतीजे में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर जिस किस्म का ये उन्होंने एक मैं समझता हूँ कि एक कैंपेन शुरू कर दी है वो बहुत ही नामुनासिब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमेशा की तरह चंद अशखास गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग के मामले पर उजलत में 2 फैसले दिए। 8 साल बाद आने वाले फैसले में उजलत ढूंढने वालों पर हैरानी है। कहा गया है कि इस प्रोपेगेंडा का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन ने एक ही फैसला दिया जो सफ़ा बसफ़ा दस्तखत शुदा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कल रात तक तहरीक इंसाफ कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में उनके खिलाफ कुछ नहीं, तो ये अदालत क्यों जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज क्यों करने जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और 2 नंबरी साबित होने पर पीटीआई बौखलाहट का शिकार हो गई है। अब जेल के रास्ते पीटीआई के लीडर्स से दूर नहीं। इमरान खान का मकरूह चेहरा आवाम के सामने बेनकाब हो चुका। आइन और कानून के मुताबिक अगर इस केस में देखा जाए तो इमरान खान और उनके हवारियों को कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। इमरान खान के लाडला बनने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के ऐलान पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त है। रेड जोन को बंद करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद। जी कैमरामैन साजिद तारिक के हमरा एजाज सैयद मैं मौजूद हूँ यहाँ पर डी चौक में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने आज से कमोबेश 4-5 रोज़ पहले ऐलान किया था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के सामने जो कि रेड जोन में है एहतजाज करेंगे, लेकिन हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा रखी है। इस वक्त जो कंटेनर्स हैं वो आ गए हैं और उनको नस्ब कर दिया गया कमोबेश 16 मुख्तलिफ मुकामात पर। और ये कंटेनर से मुतलका स्टाफ है, जो ठेकेदार है, उनका अमला है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि इस वक्त 16 मुख्तलिफ मुकामात पर इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाए गए हैं, लेकिन रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि डबल कंटेनर्स लगाए गए हैं, यानी कि एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर लगाया गया है। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई भी शख्स जो इस्लामाबाद का रेड जोन है वहां पर ना आए और रेड जोन जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं वहां पर भी कंटेनर्स लगाकर रुकावटें लगा दी गई हैं। चीन ने खबरदार किया है कि दुनिया भर की फ़िज़ाई कंपनीज ताइवान के इतराफ़ ख़तरनाक जोन से दूर रहें। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये वार्निंग अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के दौरा ताइवान के पस मंज़र में दी गई है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक चीन ने इस खतरनाक जोन में ताइवान के करीब जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं। चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द 6 फ़िज़ाई इलाकों को खतरनाक जोन्स करार दिया है। 4 से 12 अगस्त तक बैन अल-अक़वामी परवाज़ें बंद कर दी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ फ़ौरन एलिट पार्टी साबित हो चुकी है। एक आईनी इदारे का फैसला आ चुका। अब इमरान खान इसके चुंगल से निकल नहीं सकते। हुकूमत ने फैसला किया है कि इसको इसके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में 10 बजे की हेडलाइंस के बाद। और अभी आपको बताएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने पहला मेडल जीत लिया है। जूडो में पाकिस्तान के शाह हुसैन शाह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है।